नीतीश कुमार किसी भी वक्त बीजेपी और चिराग पासवान को छोड़ने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। कि आखिर ये रातों रात कैसे हो गया? नीतीश कुमार नाराज ही नहीं है, भयंकर गुस्से में है नन्ही। ऑफर फिर से दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, ये तक कहा जा रहा है। तमाम सहयोगी दलों की और खुद के पार्टी के बड़े नेताओं की नींद नीतीश कुमार ने कल खराब कर दी है। भाई चच्चा भतीजा एक हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें काफी चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, खफा हो गए हैं। एक और जहां जदयू बीजेपी की बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, कभी संजय झा के आवास पर, तो कभी बीजेपी दफ्तर में, तो कभी अन्य जगहों पर। अब ऐसे में अब तक आप सुन रहे होंगे कि चिराग पासवान नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज है, लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें चल रही है, खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। आखिर आधी रात को ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं भाई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। रात के 1-1 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुला बुला कर सिंबल दे रहे हैं, और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया? बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर से जानेंगे कि वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सर जो बातें चल रही है कि नाराज हो गए हैं, खफा हो गए हैं, असलियत है? सच में वो नाराज है? नहीं नहीं, नाराज तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार नाराज ही नहीं है, भयंकर गुस्से में है नन्ही। लेकिन रात के 1 बजे बुलाकर सिंबल नहीं दिया जा रहा था। हाँ, लेकिन तमाम सहयोगी दलों की और खुद के पार्टी के बड़े नेताओं की नींद नीतीश कुमार ने कल खराब कर दी है। और ऐसी वैसी खराब नहीं की है, ऐसी खराब की है कि हड़कंप मचा है। अब उसके पीछे का बैकग्राउंडर हम बता देते हैं। हालांकि उससे पहले हम बता दें कि सोशल मीडिया आप देख रही होंगी, खबरें चल रही हैं, पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं कि भाई चच्चा भतीजा एक हो सकते हैं। नीतीश ये कुमार तक के कहा नाराजगी का ऑफर दिए जा रहे हैं, ऑफर फिर से दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, ये तक कहा जा रहा है महागठबंधन की बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल, और ये पोस्ट किया जा रहा है कि चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। नीतीश कुमार किसी भी वक्त बीजेपी और चिराग पासवान को छोड़ने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि देखिए, कल रात ही मैंने इस खबर का खंडन किया है। कल देर रात जब तमाम चैनल ये चला रहे थे और ज्यादातर चैनल ये चला रहे थे कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ने का फैसला लेंगे और तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे, लालू यादव के साथ आ जाएंगे, तभी मैंने खबर ब्रेक की थी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि नीतीश कुमार भयंकर गुस्से में है, और गुस्से का आलम ये था राजनंदी कि उन्होंने बुला बुलाकर देर शाम सिंबल बांटने शुरू कर दिए। और ये इतने दिनों से नहीं हो रहा था, ये गुस्से के बाद ही हुआ है, क्योंकि इतने दिनों से नाराज तो थे, पता नहीं चल रहा था, खफा थे, पता नहीं चल रहा था। कुछ सुगबुगाहट जो नीतीश कुमार को लेकर के सामने भी नहीं आ रही थी। इधर बीजेपी जदयू में हलचल काफी ज्यादा तेज था, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के कुछ खबरें नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं। नहीं देखिए, नाराजगी कब हुई है? नाराजगी 2-3 दिनों से नहीं थे, काफी शांत थे। उन्होंने एक जिम्मा सौंपा था अपने वरीय नेताओं को, ललन सिंह को और संजय झा को, कि भाई आप निगोशिएशन कीजिए, आप बातचीत कीजिए। नीतीश कुमार ये भी चाहते थे कि तो जो भी तमाम सहयोगी दल है, वो तमाम सहयोगी दल एनडीए के अंदर बने रहे। और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से भी कहा था कि भाई आप बात कीजिए, जिसकी जो डिमांड है वो पूरी कीजिए, कोशिश कीजिए कि रास्ता निकल जाए। लेकिन मामला कहां गड़बड़ाया? मामला गड़बड़ाया 9 सीटों को लेकर। 9 सीट को लेकर मामला गड़बड़ा गया है। देखिए, जो मेरे पास इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स मैं देता हूं, कितने सही कितने गलत कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो मेरे पास इनपुट्स हैं कि जब एनडीए ने सीट शेयरिंग का अनाउंस कर दिया, जिसमें नाराजगी कहां कहां हुई नीतीश कुमार को, जिसमें यह कहा गया कि भाई 101 पे बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी। और उसके बाद जो 19 सीट एलजेपी को मिली थी, उसमें जो कई ऐसी सीटें थी, अब उन सीटों का जिक्र मैं कर देता हूं, जैसे सोनबरसा की सीट, जिससे मंत्री रत्नेश सदा पहले से चुनाव जीते हुए थे। उसके बाद राजगीर की सीट। अब देखिए कि ये ऐसी सीटें हैं
नालंदा हमेशा से घर माना जाता रहा नीतीश कुमार का। राजगीर चिराग के खाते में दिखलाई जा रही थी, सोनबरसा चिराग पासवान के खाते में दिखलाई जा रही थी। मोरवा की सीट चिराग पासवान के खाते में दिखलाई जा रही थी। हुआ क्या ये समझिए, हुआ ये जो सोर्सेज बताते हैं और जो विश्वस्त सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार ने बुलाकर पूछा कि ये 101 का फॉर्मूला क्या है, हमने जो 103 का लिस्ट दिया था वो कहाँ है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद नहीं पता है कि आखिर ये रातों रात कैसे हो गया। बराबर बीजेपी जदयू जो बड़े भाई छोटे भाई कहा जा रहा था वो सब 1 मिनट में कैसे खत्म हो गया। बिल्कुल, तो ये तो बड़ा सवाल है, उसमें ये तो बड़ा सवाल है कि अगुवाई के बिना ये सब कुछ हुआ है। नहीं बिल्कुल, देखिए उसके बाद उन्हें कहा गया, ये कहा भाई ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, एडजस्टमेंट के कारण 101 सीटें आई हैं। उस पे नीतीश बहुत ज्यादा नाराज नहीं हुए, बहुत ज्यादा खफा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये सोनबरसा की सीट, मोरवा की सीट, राजगीर की सीट ये चिराग पासवान के खाते में कैसे, हमारे नेता क्या करेंगे, हमारी परंपरागत सीट कैसे दे दी गई। और 9 सीटों की लिस्ट सौंप दी नीतीश कुमार ने, 9 सीटों की लिस्ट, और कहा कि इस पे हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं, जाके कह दीजिए बीजेपी को कोई समझौता नहीं होगा इन 9 सीटों पे। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार के गुस्से का अलग ये था कि जो जितने भी जेडीयू के बड़े नेता थे वो भागे फिर से दोबारा बातचीत करने के लिए, और इधर नीतीश कुमार ने बुलाकर रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। यानी ना सिर्फ अपने बड़े नेताओं को कहा कि जाकर कह दीजिए कोई समझौता नहीं होगा इन 9 सीटों पे, और इसी बीच रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। और उसके बाद नींद उड़ गई बीजेपी नेताओं की, एलजेपीआर के नेताओं की, गठबंधन के तमाम साथियों की, कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ करने जा रहे हैं। देखिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं, गठबंधन नहीं, लेकिन नीतीश कुमार नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, संजय झा के सीट शेयरिंग के बाद भी नाराजगी है, खफा है, और सीट शेयरिंग जो हुआ है वो हिसाब से हुआ भी नहीं है। लोगों में अभी भी वो टन चल ही रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो चिराग हो। नहीं, देखिए ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं जानकारी है। किन नेताओं ने आपसी सहमति बनाई और किस आधार पे सीटें दी गई, क्या उस समय किसी बड़े ने नहीं पूछा गया, क्योंकि अब देखिए कई सीटों की बदलने की संभावना नजर आ रही है। अब तारापुर जो है, देखिए तारापुर पहले जेडीयू के खाते में था राजनंदनी, लेकिन अब वहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। 16 को नॉमिनेशन है उनका। आज बीजेपी जो है अपना पहला ऑफिशियल लिस्ट जारी कर सकती है, जिन नेताओं को हरी झंडी दे दी गई है उसमें नितिन नवीन है, कई ऐसे नाम है, सम्राट चौधरी है, श्रेयसी सिंह है। तो कई आज बीजेपी 45 नेताओं के नाम जारी करेगी जो चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए ये सीट है, लेकिन अब सीटों की अदला बदली करनी पड़ेगी। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने समझा दिया है, अगर कोई नीतीश कुमार को ये मान के चल रहा था कि अस्वस्थ हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। और नीतीश कुमार ने फिर से एक बार दिखला दिया है कि बिहार को इतना आसान से डील नहीं किया जा सकता है, नीतीश कुमार को इतना आसान से डील नहीं किया जा सकता है। अब देखिए आज क्या कुछ होता है। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया था एनडीए का, क्या आज शाम तक सहमति बन पाती है, और क्या एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है।